नमस्कार दोस्तों। मंडल सर धमासा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत को पढ़ेंगे। इस कहानी के शीर्षक का अर्थ यह है कि प्रवेश द्वार के ऊपर बैठकर बजाया जाने वाला मंगल ध्वनि का बजाए जाने वाला स्थान में उपासना। इस कहानी के लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं और यह कहानी एक विख्यात शहनाई वादक जिसका नाम है बिस्मिल्लाह खां उसका व्यक्तित्व चित्रण है। आइए इस वीडियो में हम लोग इस कहानी के सारांश को जानेंगे। यह कहानी 1916 से 1922 के आसपास की कहानी है। यह कहानी की शुरुआत बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमरुद्दीन जिसकी उम्र 6 साल है और उसके बड़े भाई शमसुद्दीन जिसका उम्र 9 साल है से शुरुआत होती है। अमरुद्दीन के मामा दोई का नाम सादिक हुसैन और अली बख्श है और अमरुद्दीन के मामा ही उनके गुरु भी रहे हैं। अमरुद्दीन के मामा दोई जो हैं वह विभिन्न रियासतों में जाकर उनके दरबारों में शहनाई बजाया करते थे। उस समय अमरुद्दीन को राग किसे कहा जाता है? राग मुल्तानी, राग कल्याणी, राग ललित और राग भैरवी सुनने मिलता था, लेकिन उन सब रागों से वह अनजान थे। अमरुद्दीन का जन्म बिहार राज्य के डुमराव ग्राम के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5 साल की उम्र में बिहार के डुमराव में बिताकर वह अपने नाना के घर अपने ननिहाल काशी पहुंच जाते हैं। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान नहीं है, लेकिन शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि शहनाई में जिस रीड का प्रयोग होता है, जो रीड जिस घास से बनता है, वह मुख्यतः डुमराव के सोन नदी के किनारे ही पाई जाती है और डुमराव में जन्म अमरुद्दीन का अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का है, इसलिए डुमराव का स्थान डुमराव जगह है वह विशेष होता है और साथ ही साथ उनका जन्म स्थान डुमराव है और इनके परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन खान डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठुन के छोटे साहजादे हैं। अमरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खां की उम्र अब 14 साल की हो गई है और अपने मामा के यहाँ वह काशी में रहते हैं और अब वह शहनाई का रियाज करने के लिए वह बालाजी के मंदिर हर दिन जाया करते थे और वह जिस रास्ते से जाया करते थे उस रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई
के यहाँ से होकर वह रास्ता गुजरती थी और उस रास्ते से बिस्मिल्लाह खां को जाना अच्छा लगता था, क्योंकि इन्हीं दोनों बहनों को गाते सुनकर बिस्मिल्लाह खां संगीत की ओर आकर्षित हुए थे। उन्होंने अपने ढेरों साक्षात्कार में यह स्वीकार भी किया है कि जब हमारी अबोध उम्र थी और उस अबोध उम्र के में संगीत की प्रेरणा हमने रसूलन बाई और बतूलन बाई के द्वारा ही लिया है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन संगीत शास्त्रांगात में शहनाई को सुशिर वाद्य में गिना जाता है। अरब देशों में इसे फूंक कर बजाया जाता है और इसे नई भी कहा जाता है। शहनाई को शहनाई अर्थात सुशिर वाद्य में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रचित वंदिश या संगीत राग कल्पद्रुम प्राप्त होता है, जो शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगारी एवं मूर्छांग आदि का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई वह वाद्य यंत्र है जो मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर, जहां शादी विवाह के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में इस वाद्य यंत्र को नागस्वरम कहा जाता है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष से शहनाई को बजा रहे हैं और सच्चे सुर की नेमत अर्थात वह जब नवाज अदागी करते हैं, अपने नवाज के 5 वक्त का जो नवाज अदागी करते हैं, उसमें वह सिर्फ यही मांगते हैं कि हे मेरे मौला, आप मुझे एक सुर बख्श दीजिए ताकि मैं अपने शहनाई को अच्छे से बजा सकूं। आप सिर्फ मुझे एक सुर दे दीजिए। जिस प्रकार व्यक्ति अपने ऊहापोह में, अपने दुविधा में, अपनी दुर्बलता को छोड़कर भटकते रहता है, जिस प्रकार हिरन अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में वह उसे खोजने के लिए घूमते रहता है, लेकिन एक वरदान की वजह से वह उसकी महक जो है उसी में रहता है, उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां, जिसे शहनाई का नायक कहा जाता है, वो व्यक्ति अपने नवाज की 5 वक्त की जो नवाज अदागी होती है, वह व्यक्ति उसमें सिर्फ यही मांगता है कि हे मौला, मुझे एक सुर आप बख्श दीजिए। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों को के प्रति शौक मनाया जाता है और इस समय पूरे 10 दिन तक का शौक होता है। वे बताते हैं कि उस समय उनके खानदान में कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं होता है। 8वीं तारीख के लिए उनके लिए खास महत्व होता है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फातिमा के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नहोवा बजाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागिनियाँ की अदायगी का निषेध है।
इस दिन। यह परंपरा हजार वर्षों की परंपरा है और उस दिन वह परंपरा पुनर्जीवित होता है। बिस्मिल्लाह खां साहब कहते हैं कि और मुहर्रम के बाद वो जब सुकून की का से चैन से बैठते हैं, तब वह अपने पिता या अपने उस्ताद को कम याद करते हैं, लेकिन पक्का महल अर्थात काशी के आसपास के जो मोहल्ले हैं और उस मोहल्ले में कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब सुलोचना जो एक नायिका थी, उसके कोई भी पिक्चर को वह कोई भी फिल्म को वह छोड़ते नहीं थे। उन्होंने यह स्वीकार भी किया है। बिस्मिल्लाह खां सुलोचना की पिक्चर को इस इतना ज़्यादा देखते थे कि जब भी उनकी फिल्म लगती थी, वह उस समय का थर्ड क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अबरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खां 2 पैसे अपने मामू से, 2 पैसे अपनी मौसी से और 2 पैसे अपनी नानी से लेते थे और घंटों लाइन लगकर टिकट हासिल करते थे और सुलोचना की फिल्म को वह देखते थे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकटमोचन मंदिर में होता आया था। मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिन तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन का उत्कृष्ट सभा होती है और वहाँ बिस्मिल्लाह खां साहब को विशेष शहनाई वादन के लिए बुलाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां साहब एक रीड को 15 से 20 मिनट के अंदर ही उनका गिलाज हो जाता है और तब वे दूसरी रीड का इस्तेमाल किया करते थे। अक्सर वे कहते हैं कि क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ बाबा विश्वनाथ का है, बालाजी का मंदिर है। यहाँ हमारे खानदान के कई पुश्तों ने शहनाई बजाई, इसलिए काशी से हमारा पुराना नाता है और हम इस काशी को छोड़कर नहीं जा सकते। काशी संस्कृत की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद के नाम से प्रसिद्ध प्रतिष्ठित है। काशी में बिस्मिल्लाह खां साहब है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदनी खां हैं और ये सारी चीज़ों को हम छोड़कर कहाँ जाएं। बिस्मिल्लाह खां साहब कहते हैं कि यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगाद्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती है
ये बिस्मिल्लाह खां है बिस्मिल्लाह खां मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ और हाथ से आश्रय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई का जादू का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। लोग दुनिया कहती है सुभान अल्लाह 30 पर उस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि अदिमुल्लाह। अमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठती है उस फकीर की दुआ लगी जिसने बिस्मिल्लाह खां साहब से कहा था, तुम बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने बिस्मिल्लाह खां साहब से यह कहा कि बाबा, आपको भारत रत्न भी मिल चुका है और आप तहमद अर्थात लुंगी में आप किसी से मिलते क्यों हैं? तब बिस्मिल्लाह खां साहब ने मुस्कुरा कर कहा था, धत्रे पगली, ये भारत रत्न हमको नहीं, मेरे लुंगिया पे नहीं, मेरी शहनाई पे मिली है। सन 2000 की बात है। पक्का महाल अर्थात काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका, वहां मेले में लगे मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके थे। खां साहब को इसकी कमी खलती थी। अब देश में घी में वह बात नहीं थी। वहाँ वह कचौड़ी जलेबी खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती थी। अब संगीत में के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं था। खां साहब अफसोस जताते थे क्योंकि अब वह चैती और अदब का जमाना नहीं रह चुका था। खां साहब सचमुच हैरान कर देती थी कि काशी का पक्का महल जैसे मलाई बर्फ या गाया संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई थी। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती थी। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह मुहर्रम तजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक हैं। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत का स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। बिस्मिल्लाह खां साहब को भारत रत्न से लेकर विभिन्न विद्यालयों के द्वारा मानित उपाधि से अलंकृत किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों मिले, लेकिन बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। उन्होंने 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हो जाता है। 80 वर्ष उन्होंने संगीत को पूर्णतः व एक अधिकार से सीखने की इच्छा को अपने भीतर जिंदा रखा और इस दुनिया को वह छोड़कर चले गए। आज की कहानी में बस इतना है। यदि इसी तरीके का मज़ेदार वीडियो को यदि आपको देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे और इसे फॉलो करेंगे।